मालिक, आजकल आपकी तबीयत उकताई रहती है, तो फिर आपने क्या सोचा है? किस बारे में मुंशी? आपकी इतनी बड़ी जायदाद है, कोई वारिस भी है? मत भूलो मुंशी, अभी मेरे खानदान के चिराग जिंदा हैं। आपकी इतनी बड़ी जायदाद है, कोई गलत हाथ में चली गई तो? मुंशी, अपने होते हुए मैं अपने बुजुर्गों की विरासत को किसी गलत हाथ में नहीं जाने दूंगा। मेरे पोतों को खत भिजवाओ कि उनका दादा उन्हें बुला रहा है। मालिक, आपका हुक्म सिर आंखों पर, मैं अभी डाके को भेजता हूँ। मालिक, मैंने खत भिजवा दिया है। मालिक, एक बात मुझे खाई जा रही है। कौन सी बात मुंशी? अगर वो लालची निकले तो आपके जो यतीम खाने चल रहे हैं वो सब भूखे मर जाएंगे। मुंशी, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे खुद को ही कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर मैं आपको तरीका बताऊं जायदाद सही हाथों में देने के लिए, तो फिर क्या? अगर कोई तरकीब है तो बताओ। ये सही रहेगा। सही है ना? हक्कू, 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 हक्कू। ये मजनू का बंगला कौन सा है? जायदाद का मालिक मैं बनूंगा। गरीब भाई को 1 रुपया नहीं दूंगा। वो बुजुर्ग बैठा है, उससे रास्ता पूछता हूँ। बाबा, मलंग बाबा, बात सुनो। ओ भिखारी, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? भाई कुछ तो अल्लाह के नाम पे दे दो। हर जगह पे भीख मांगने लग जाते हो, अच्छे खासे हो, कुछ कर नहीं सकते? मनहूस फकीर, मुझे बताओ सरदार मजनू का बंगला कहाँ है? ये सीधा रास्ता सरदार मजनू के बंगले की तरफ जाता है। मनहूस फकीर, मेरा टाइम जाया कर दिया। कौन सी परवरिश का नतीजा है ये तो मेरा पोता बिल्कुल नहीं लगता। ये बूढ़े बैठे हैं, इनसे पूछता हूँ दादाजी का घर कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कौन हो तुम? मैं अपने दादाजी का घर ढूंढ रहा हूँ। बेटा क्या नाम है तुम्हारे दादाजी का? सरदार मजनू खान। ये सीधा रास्ता सरदार मजनू के बंगले की तरफ जाता है। बाबा आप ये पैसे रख लो, आपको इसकी जरूरत होगी। कुछ रखे बेटा। मुंशी, मैंने सारी मालूमात निकाल ली है कि कौन सा गरीबों का हमदर्द है और कौन जालिम है। ठीक है मालिक, जो आपने फैसला किया होगा अच्छा क्या होगा ना? बंगला तो यही है, इसको बेच के तो मैं बहुत बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा। सरदार मजनू का बंगला यही है? यही तो है सरदार मजनू खान। दादाजी, सरदार मजनू का बंगला यही है? यही है सरदार मजनू। दादा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दादा, हमारी जायदाद का जो हिस्सा बनता है हमें दो। आपका जो हुक्म होगा सर आंखों पर। खबरदार, ये सरदार मजनू की हवेली है, यहाँ जायदादों के बंटवारे नहीं हुआ करते। मुंशी जल्दी से कागजात निकालो क्योंकि हमने अपना वारिस चुन लिया है। दादाजी, इस गरीब को कुछ नहीं देगा, सारी जायदाद का मालिक मैं बनूंगा। जो अल्लाह को मंजूर होगा। मुंशी, मेरा फैसला इन्हें पढ़कर सुना दो। सरदार मजनू ने लिखा है, मेरे मरने के बाद जो इसका असली वारिस होगा वो सरदार सजावल होगा। ये आपने क्या किया है? इस सारी जायदाद का वारिस मैं हूँ। दादा, आपने सारी जायदाद इस फकीर के नाम लगा दी, मेरा क्या कसूर है? सजावल बेटा इधर बैठो। मैं तुम दोनों की असलियत बहुत पहले जान चुका हूँ। मुझे पता चल चुका है कि तुम दोनों में से कौन सा अच्छा है और कौन बुरा है। मैं भी आपका वारिस हूँ, इस जायदाद में मेरा भी हक है, तो मुझे क्यों नहीं दे रहे आप? आज सुबह तुमने एक भिखारी को धुतकारा था ना? हाँ, आपको इसके बारे में कैसे पता दादाजी? क्योंकि वो भिखारी मैं ही था। वो आप थे? मेरी जायदाद के अलावा एक यतीम खाना भी है जिसकी जिम्मेवारी मैंने अपने कंधों पे उठाई हुई है। उस यतीम खाने को चलाने की काबिलियत इसमें है। इसलिए आज से मैं सरदार सजावल को अपनी जायदाद का वारिस बना रहा हूँ। खड़े हो जाएं सरदार सजावल। दादाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। इल्तिजाम मत करो। मुझे माफ कर दो। असल अमीरी पैसा नहीं होती, बल्कि इंसानियत और अच्छा किरदार होता है।